In this video, we are going to study about poison and antidote. ये तो वर्ड सुन के हमें खुद समझ आता है कि पॉइजन मतलब कोई भी ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में पॉइजनिंग करें या फिर जिससे कोई इंसान की डेथ भी हो सकती है. एंड एंटीडोट्स मतलब अगर कोई पॉइजन कोई है तो उसका कुछ तोड़ भी होगा, तो द तोड़ फॉर द पॉइजन इज द एंटीडोट. ठीक है. द पॉइजन में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड प्रोड्यूस इल हेल्थ, डिजीज और डेथ. Acute poisoning may be accidental, occupational, suicidal और criminal. अब हम ये जो पॉइजनिंग है ये कोई पेशेंट खुद से भी ले सकता है, सुसाइडल भी हो सकती है, फिर गलती से ले सकता है, एक्सीडेंटल हो सकती है, ऑक्यूपेशनल ले सकता है, किसी की कहीं पे ऐसी जॉब है जहाँ पे कोई हजार्डियस सब्सटेंस उसने इनटेक कर लिया या फिर ब्रीथ कर लिया तो उसकी वजह से हो सकता है. फिर क्रिमिनल, या फिर कोई जानबूझ के किसी को इस तरह का कोई सब्सटेंस दे जिससे उसकी डेथ हो या फिर उसे हार्मफुल हो उसके लिए, तो इस तरह का भी हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग दैट में अकर. सक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग ग्रेटली डिपेंड अपॉन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन. अगर हमें पॉइजनिंग से लड़ना है तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि क्या पॉइजन उस पेशेंट ने लिया है, क्योंकि अलग अलग टाइप के पॉइजन के लिए अलग अलग तरह के एंटीडोट्स होते हैं. तो अगर हमें ये पता होगा कि क्या तरह मतलब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द पॉइजन, तो हम इजीली उसका एंटीडोट डिफाइन या फिर डिस्क्राइब कर पाएंगे और उस पेशेंट को दे पाएंगे. सो दैट द स्पेसिफिक एजेंट विच काउंटर एक्ट अ पॉइजन, एंड व्हाट इज दैट एजेंट दैट काउंटर एक्टेड, इट इज़ द एंटीडोट can be used. Antidotes are the substances which react specifically with the ingested poison or toxic substance or overdose of potent drug. कोई ड्रग है वो हमने अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ले ली तो वो भी एक्ट करती है कभी कभी एज अ पॉइजन. ठीक है. तो अब कोई ऐसा ड्रग जो उस स्पेसिफिकली उस पॉइजन के साथ जाकर रिएक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटीडोट. दे ईदर न्यूट्रलाइज द पॉइजन, या तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और इट्स टॉक्सिक इफेक्ट फार्माकोलॉजिकली और केमिकली बाय कन्वर्टिंग देम टू नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक फॉर्म. वो उसकी फॉर्म को या तो नॉन टॉक्सिक या फिर लेस टॉक्सिक कंपेरेटिवली बनाकर उसके जो एक्शन है उसको काउंटर एक्ट करेगा. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. एंटीडोट्स को हमने क्लासीफाई करा है इनटू फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स. दे एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ poison or to counteract the effect of poison physiologically. Chemical antidote, they act usually by combining with poison and thus changes its nature and poison cannot act anymore. Next, mechanical antidotes, they act by preventing the absorption of poisons in the body or expelling out the poison by emesis or elimination through urine. ये हो गए हमारे फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल एंटीडोट्स. उसके बाद द फर्स्ट ड्रग दैट इज इन्वॉल्व इन आर सिलेबस अंडर द poisons and antidote is the sodium thiosulfate. It contain not less than 99% of sodium thiosulfate. Molecular formula हो जाएगा इसका Na2S2O3.5H2O. प्रिपेयर हम इसको कैसे करेंगे, बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड विद सल्फर और बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फर, और by passing sulfur dioxide into sodium sulfide solution, or by passing sulfur dioxide gas in the mixture of sulfides and sodium carbonate. These are the 4 preparation of sodium thiosulfate. इसमें से जो भी आपको easy लगे 1 और 2 आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं. The properties of it include, the physical properties are that it is colorless, odorless, transparent crystals. It has cooling bitter taste. It is deliquescent in moisture. इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कोहल. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसे रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये देता है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड विच फर्दर डिकम्पोजेज इनटू सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर. नेक्स्ट, विद सिल्वर ब्रोमाइड, what does it give? It give sodium argentothiosulfate. With iodine it gives sodium tetrathionate. With barium chloride it gives barium thiosulfate. So these are the chemical properties of it. Now अब हमारे ये सिलेबस में है एस्टेरिक साइन मार्क्ड है तो हम इसका ऐसे भी पढ़ने वाले हैं. इसका जो ऐसे है दैट इज़ बेस्ड ऑन द आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन. मैक्सिमम ऐसेज जो हमने पढ़े हैं वो या तो आयोडीमेट्रिक से है हमारे सिलेबस में या फिर दे आर ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन. तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि जो हमारे टाइट्रेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के टाइट्रेशंस हैं और किस टाइप ऑफ टाइट्रेशन में हम कौन से रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये सब प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है. 0.8 ग्राम सैम्पल को हम डिज़ोल्व करेंगे इन 30 ml डिस्टिल वाटर में और उसे टाइट्रेट करेंगे विद 0.1 नॉर्मल आयोडीन यूजिंग 3 ml स्टार्च सोल्यूशन. हमें पता है हम इसमें स्टार्च सोल्यूशन यूज़ करते हैं और आयोडीन यूज़ करते हैं, तो हम वही यूज़ करके एंड वी विल बी टाइट्रेटिंग इट और हम उसका ऐसे परफॉर्म कर लेंगे. ठीक है. टेस्ट फॉर प्योरिटी में वी हैव टेस्ट फॉर आर्सेनिक, कैल्शियम, हैवी मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइट.
आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट के लिए द सोल्यूशन ऑफ इट गिव्स रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड थायोसल्फेट्स टू अ सोल्यूशन ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन हम ऐड करेंगे और जो कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दीज आर द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट। यूजेस में इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। कि हमें ध्यान रहना चाहिए चीज़ कि इन साइनाइड पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट। इट इज़ यूज एज एन एंटी फंगल। इट इज़ यूज एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफिक वर्क। So these are the uses of sodium thiocyanate. Next we have sodium nitrite. Sodium nitrite में it contain not less than 97% of sodium nitrite. प्रिपेयर हम इसको कैसे करेंगे? बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा हीट करके हमें मिल जाएगा। बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट विद लेड और कार्बन। by heating mixture of sodium nitrate and quicklime and then passing air free sulfur dioxide through the solution. These are the three different preparation of sodium nitrite. Physical properties इसकी है दैट इट इज़ odorless, colorless और slightly yellow crystals. It has mild saline taste. It is freely soluble in water and sparingly soluble in alcohol. And it is deliquescent and hygroscopic. Easily moisture को अपने अंदर absorb कर लेगा, इसलिए हमें टाइट से क्लोज करके कंटेनर में इसको रखना होता है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम अगर हम रिएक्ट करते हैं इट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा? लास्ट में ये जो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इट ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? नाइट्रस एसिड पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हम बना रहे हैं, लास्ट में नाइट्रस ऑक्साइड का इवेपोरेशन हो रहा है और हमें यहाँ पर मिल रहा है पोटेशियम सल्फेट। नाउ टेस्ट फॉर प्योरिटी में वी हैव टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट, लॉस ऑन ड्राइंग। और आइडेंटिफिकेशन में वी हैव सोल्यूशन ऑफ इट गिव ऑल द रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड ऑफ नाइट्राइड। ये हो गया इसकी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। द नेक्स्ट ड्रग दैट इज इंक्लूडेड इज द एक्टिवेटेड चारकोल। ये तो हमें पता ही है, हमने बहुत ज़्यादा सुना है, एडवर्टीजमेंट में भी सुनते हैं। इट इज़ द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मटीरियल ट्रीटेड टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर इंक्रीज करने के लिए जब हम ड्रग्स बनाते हैं डिफरेंट तो हमें उसका रेजिड्यू से मिलता है हमें एक्टिवेटेड चारकोल। प्रिपेयर हम इसे कैसे करते हैं? इट इज़ डन बाय ट्रीटिंग इट विद एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिंक क्लोराइड और कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 900 डिग्रीज। दूसरे सोर्सेज इसके क्या है? फ्रॉम मटीरियल लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, राइस एंड स्टार्च। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. It is fine, black, colorless, tasteless powder free from gritty matter. It is insoluble in water and other organic solvents. Next, it gives reactions related to the decolorizing power of acid and soluble matter. हम इसका टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और हम उसका कलर चेक करते हैं एंड में, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। और इसके यूजेस कैसे हैं? इट इज़ यूज एज एन एमरजेंसी एंटीडोट एंड इट इज़ यूज एज फिल्टर ऑफ गैस मास्क। ठीक है। जो गैस मास्क होते हैं, जब जो कोई मतलब कोई पर्सन है जो किसी ऐसे इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है जहाँ पे हार्मफुल गैसेस या फिर हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो जो गैस मास्क पहन कर जाता है तो गैस मास्क में फ़िल्टर की तरह हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी जब हमारे बहुत सारे फेस वॉशेस प्रिपेयर होते हैं, बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, मास्क होते हैं, फेस मास्क, उसमें भी हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द एक्टिवेटेड चारकोल एंड फॉर द पॉइजन्स एंड एंटीडोट. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट.